हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय से। फाइनली मैं अपनी बा के पास पहुंच गई हूँ। जस्ट आज सुबह ही पहुंची हूँ राजस्थान। अभी अपनी बा के यहाँ पे मिल के फिर मैं बॉम्बे निकलूँगी। सभी का काम बहुत अच्छा हुआ है, सभी शक्तियाँ बहुत अच्छी ले रहे हैं। आज पूर्णिमा है, बहुत अच्छी पूर्णिमा है। आज के दिन हम नमक का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। आज मैं कितने अच्छे दिन पहुँची, देखो ना अपनी बा के पास। पूर्णिमा है हमारे लिए, पूर्णिमा अमावस्या बहुत अच्छे होते हैं। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है। आज के दिन कोई भी शक्तियों का काम करना, सब कुछ करना बहुत अच्छा होता है। आज के दिन हर तरह से अगर आप किसी को पाना चाहते हैं, देखिए मैं है ना अभी एक सुल्तान जिन की शक्ति के साथ 18 दिसंबर को एक बहुत बड़ा दिन है, जिसमें मैं दिशा मेरे साथ मिलके और सब हम लोग करके बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। तो ये काम है कि अगर इसमें, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि सुल्तान जिन इस वक्त 18, अगर कोई भी आज सुल्तान जिन की शक्ति लेता है तो 18 दिसंबर को वो उसको कोई भी, जैसे कैसे गोडाउन ट्रांसफ़र या कोई भी हाजिरी उस दिन करा के दे सकता है। किसी चीज़ को कोई दूर देश से लाश केस दे सकता है, क्योंकि हमने बहुत अच्छा हमारे अजमेर के सूफियों से वो काम किया है, जिसमें हम लोग एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। वो मेरा और दिशा का है, लेकिन उसमें और भी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं ना, कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी बड़े से बड़े काम को हाथ में हासिल कर सकते हैं। क्योंकि सुल्तान जिन एक ऐसा है जो, जितने लोगों ने सुल्तान जिन लिया उनको तो मिलेगा ही फ़ायदा, लेकिन जो अगर आज की तारीख में सुल्तान जिन लेता है, वो मेरे तरफ से पैसे का फ़ायदा छोड़ दो, उसको उनके ही कुछ बड़ा फ़ायदा होगा। वो अगर कुछ चाहते हैं, मकसद पाना है कुछ, तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ऐसी बात है। और कुछ लोगों ने मुझे ग्रुप में, ये लोगों ने इग्नोर किया है, वो सब है, तो मैं उनको अपने तरीके से देखूँगी। अभी मेरा काम है पूजे का, तो देखिए मैंने अपनी बा के पास आई। मैं आज जो भी कुछ हूँ ना, अपनी बा की वजह से हूँ। सबसे पहले मेरे ख्वाजा जी हैं, ख्वाजा गरीबनवाज बाबा के पास गई थी। देखिए कभी भी मैं अपना उनका सदका कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद उनके कर्म से मुझे मेरी बा मिली है। बा की मिलने के बाद आज तक वही है मेरी करता धरता, वो मेरी एक, कहते हैं ना, सपोर्ट है, और मैं उनके पास पहुंच चुकी हूँ। अभी एक बात और बताती हूँ, चाहे किसको भी, कोई भी हो, कल कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे यूट्यूब पे बोलना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए मैं कैसी हूँ मालूम है। मैं सबसे पहली बात बताती हूँ कि मैंने आज तक जो भी, अभी जब से लॉकडाउन गया है, जो भी है, मैंने आज तक जो भी यूट्यूब बनाया, जो मेरे साथ हुआ है पिछले पास्ट में, मैंने जिनका नाम लेना था उनका लिया, उनका क्या लिया। मैंने ऑलरेडी जानती हूँ, जहाँ तक मैं जल्दी पहले किसी का नाम यूट्यूब पे लेती नहीं हूँ, समझ रहे हो। हाँ, मेरे साथ जो बीता मैं बताती हूँ। अभी कल क्या हुआ है, मेरे घर पे एक लेटर आया है, फर्जी लेटर है। अभी आपको सच बोलूँ ना, मैंने परसों ही मैंने अपने सारे लोगों को माफ़ कर दिया है। तो मुझे पहले उन पे ही शक होता था, जिन लोगों को मैंने माफ़ किया, कि एटलीस्ट शायद वही मेरे घर के आसपास फिर से घूम रहे फिर रहे, मेरे पीछे वॉच रख रहे हैं। क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि मेरे घर पे वॉच रख रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में मैं कामाख्या में थी, तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मेरी अपनी आप बीती मैंने बताई थी। बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं था। मैंने किसी पे ब्लेम नहीं किया था कि इनकी वजह से हुआ। मैंने अपनी आप बीती बताई थी कि मेरे साथ ये सब हुआ है, इतना सब सफ़र करके मैं आगे आई हूँ। तो उस पर भी मुझे ब्लैंक कॉल्स आए, 2-3 जनों के कॉल आए, और फिर भी मैं तो उठाई नहीं थी। मैं, स्नेहा ने उठाया था, महिला मंडल ने बात किया था। बाद में पता चला कि महिला मंडलों को भी गाली दिया गया, उनको धमकी दिया गया, हमारे पास आके मिलो करो। देखो मैं एक बात बताऊँ, जब मैं नशे की दुनिया में थी ना, मेरे को जब 4 साल पहले की कहानी फिर से रिपीट की जा रही है। मैं एक बात बताती हूँ, अमिताभ बच्चन के भी ना बहुत सारे रिश्तेदार हैं। अब वो हर किसी से ज़रूरी नहीं है। आज की तारीख में इंसान कमाता है, खाता है, इंडिपेंडेंट है। मेरे डिवोर्स को हुए 3 साल हो गया, और डिवोर्स के पहले जो 2 साल मेरे साथ हुआ था, इन 5 सालों के पीरियड में मेरे को तो कोई रिश्तेदार नहीं दिखा है, ऐसी बात है। मैं अपने बच्चों के साथ, तीनों बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरी बेटी 20 साल की हो गई है, दूसरी बेटी 18 साल की हो गई, तीसरा बेटा मेरा 16 साल का हो गया, चौथा मेरे पेट में है। और अभी हमारा परिवार कौन है मालूम है आपको? फिलहाल 3 साल से मेरा परिवार है। मैं, मेरा प्रदू, मेरे हनी, मेरा प्रेरणा, प्रांजल और मेरा होने वाला बच्चा। हम परिवार एकदम अच्छे से सुखी हैं। जहाँ तक मेरे प्रदू ने भी आज तक किसी को, मेरे रिश्तेदार के नाम पे किसी को नहीं देखा है। सिर्फ उसका, मेरा परिवार है 3 बच्चे। क्योंकि जब से मेरा डिवोर्स हुआ है, डिवोर्स होने के पहले के सारे रिश्ते नाते मैंने डिवोर्स के साथ ही छोड़ दिए। किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर भी अगर कोई घुसने को देखेगा, करने को देखेगा, तो ये बहुत गलत हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि मेरे पर एक्चुअली, मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ कि रह के ज़बरदस्ती की बातें आती हैं। अभी हाल ही में मेरी बेटी ने बताया था मुझे, बड़ी वाली बेटी ने, क्योंकि जिस नंबर से मुझे मैसेज आया था ना कि भेज, किसको भेजना है, एड्रेस दिया था ना, उस नंबर से मेरी बेटी को 4 से 5 बार ब्लैंक कॉल गए हैं। बहुत बार गए, 2-3 महीनों में। मुझे बहुत बार बोली, मम्मी ये नंबर से ब्लैंक कॉल आते हैं। फिर उसके बाद मेरे एक्स हस्बैंड है, उसको मेरी बेटी ने बताया कि एक्स हस्बैंड को
मेरी बेटी को पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटियां तो बड़ी हो गई हैं, तुम्हारी बेटियां तो सुंदर हो गई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिखने में सुंदर लगती हैं। ये कौन सी बात है? मतलब बेटियां सुंदर दिखती हैं मतलब क्यों पूछ रहे हो? बेटियां बड़ी होती तो सुंदर है ही ना। ये कौन सा वर्ड है सुंदर होती है? ये एक पहला गलत कानून है। क्योंकि मेरा रिश्ता देखो, अगर अभी मैं जाके बोलूँ अंबानी की औलाद हूँ तो मैं अंबानी की औलाद हो नहीं जाऊँगी। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि किसी से मेरा रिश्ता नाता रहे ना रहे। मेरा फ़िलहाल है कि मेरा जब से तलाक हुआ है, पहले तलाक होने के पहले ही मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों से मेरा रिश्ता 7-8 साल पहले एकदम अच्छे से टूट गया है। उसके बाद रिश्तेदारों के नाम पे एक बात कह रही हूँ कि जब मेरे लाइफ में जो भी आए, अभी देखो मैंने जिनको माफ़ कर दिया उनका नाम मुझे नहीं लेना है, अब किसी का भी नहीं लेना है, तो मैं उन लोग को क्यों बीच में फंसाऊँ? क्योंकि जितनी गलती उनकी उतनी मेरी गलती मेरी भी होगी शायद। लेकिन एक बात बता रही हूँ, जब मेरे साथ ये सब ट्रेजिडी हो रही थी, जब समझो मेरे को कितने लोग पागल कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है मैं नशे में थी, मुझे खिड़की पे दिखते थे ना लोग घूम रहे कर रहे सब कर रहे, उस वक्त कोई मुझे बचाने नहीं आया। कोई आया क्या रिश्तेदार के नाम पे? कोई मेरे घर तक नहीं आया। जो उल्टा मेरे घर के बाहर 2-2 रिक्शा भर के लोग आके मुझे गाली देके गए हैं कि तू बाहर निकल। जो रिश्तेदार के नाम पे बात कर रहे हो, वो रिश्तेदारों ने मेरे दरवाजे पे आके, मेरी काम वाले लोग सब होते हैं, मेरे रिश्तेदारों के नाम पे मेरे गेट के बाहर 2-2 रिक्शा भर के आदमी लोग को लाके बोला गया बाहर निकल, तेरे को बरोबर मारेंगे गिरा के। बोलो तू तो रंडी है, तू तो लोगों को तो तेरे घर में तो आदमी लोग गांजा शराब पीते हैं। अगर एक बात बताओ, अगर आपकी रिश्तेदार में आपकी बेटी बहू या बहन के साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो आप सबसे पहले क्या स्टेप उठाओगे? उस वक्त 4 साल पहले की बात बता रहे हो, आप पहले जाओगे पुलिस स्टेशन, है ना, वहाँ जाके बताओगे कि फलाना मेरी बेटी है, बहू है या कुछ भी है, इसके साथ ऐसा ऐसा घर में हो रहा है और हमको भी घर में घुसने नहीं मिल रहा है, एक्शन लो। उस वक्त की बात बता रही हूँ। उस वक्त कोई नहीं आया, ये बोला गया कि हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी ज़िंदगी जिए मैं जीऊँ। तो आज मेरी ज़िंदगी में दखल देने का क्या मतलब है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ मैंने आज तक किसी का कभी नाम नहीं लिया। और एक और बात, मुझे कल एक लेटर आया है और उस लेटर से क्लियर साफ हो चुका है कि अब ये लोग ज़बरदस्ती की उंगली कर रहे हैं। 4 साल पहले वाली कहानी फिर से आप वो कर रहे हैं। एक फर्जी लेटर आया है। फर्जी लेटर ऐसा है कि वो लेटर एकदम, मतलब उस लेटर में ठीक से इंग्लिश नहीं लिखी गई है। मतलब कहते हैं ना जैसे टाइप करते कोई भी इंसान जिसको डराने के हिसाब से। वकील का जो लेटर आता है बाकायदा कोर्ट का स्टैम्प रहता है, कोर्ट का स्टैम्प रहता है, वकील का आईडी रहता है, वकील का जो रहता है ना एक सिंबल, एक उन लोगों का लाइसेंस का नंबर रहता है, लाइसेंस का नंबर की स्टैम्प मारा जाता है, वो नहीं है। प्लस अगर हम किसी को लेटर भेजते तो हमारा भी सिग्नेचर है। और एज ए प्रूफ अगर अभी मैं अपने वकील को किसी को लेटर भेजने बोलूंगी ना तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए उस बात का कि मैं सामने वाले पे ये दोष लगा रही हूँ, तो ये दोष प्रूफ होना चाहिए। अभी मुझ पे दोष लगाया गया है कि मैं किसी से पैसे मांगती हूँ मैं किसी से पैसे मांगती हूँ और मेरी फाइनेंशियली कंडीशन डाउन है, मैं पैसे मांगती हूँ और मुझे पैसे न देने की वजह से मैं यूट्यूब पर फेसबुक पे गालियाँ देती हूँ। तो मेरे को एक बात समझनी है, क्योंकि उसमें जिस भी लेडीज़ ने डाला है उस लेडीज़ ने अपना नाम तो डाला है, साथ में अपने बहू बेटे का भी नाम डाला है। जहाँ तक कि मुझे मालूम है कि जो बहू बेटे वाला नाम है, मैंने आज तक वो नाम ना सुना है और ना मैंने कभी यूट्यूब पे लिया है। मेरा पूरा यूट्यूब खोलो और जिस लेडीज़ ने डाला है उस लेडीज़ का भी नाम मैंने नहीं लिया है। तो मेरे को ये कहना है कि अगर आपको लगता है, जो भी हो, मैं यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ मैडम आपको, कि अगर आपको लगता है कि अगर मैंने आपका नाम लिया है, हाँ, तो आप मुझे प्रूफ कीजिए अभी कि अगर अभी कोई भी वीडियो में मैंने आपका नाम लिया है, आपके बेटे का नाम बोल रहे हैं, आपकी बहू का नाम बोल रहे हैं, अगर मैंने एज ए नाम लिया है, प्रॉपरली नाम लिया है कि फला बंदा ऐसा ऐसा किया, या फेसबुक पे नाम लिया है, आप बाकायदा मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। जैसे मुझे आरिफ शेख ने यूट्यूब पे मैसेज डाला था, बेगर पति की प्रेग्नेंट, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट है बाकायदा नाम के साथ, उसकी फ़ोटो के साथ। जैसे अभी आप लोगों ने, जिसने भी मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, मुझे बाकायदा धमकी दिया गया था कि तेरे को, स्नेहा को, तेरे प्रदीप के ऊपर मैं कैसे केस करती हूँ, जो कि मेरे प्रदीप से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो शायद मेरे ख्याल से जब से मेरा तलाक हुआ और जब से मेरे साथ है तलाक के पहले से, उसने मेरे बच्चों के सिवा मेरे कोई भी फैमिली को आज तक उसने देखा ही नहीं है। उसको तो दूर दूर तक उन लोग के बारे में किसी को पता नहीं है। मेरा पूरा बोरीवली पुलिस स्टेशन मेरी और प्रदीप की प्यार की प्रेम कहानी जानता है ना, कि मैंने उसको 307 के केस में कैसे हेल्प किया, पूरी गोराई जानता है, ऐसी बात है। और
मैंने पहले भी कह चुकी हूँ। और दूसरी बात, एक और बात बोली गई कि मैं किन्नरों की धमकी देती हूँ, ये देती हूँ। अभी अन्नू जी भी सुन रहे होंगे। अन्नू जी, आप मुझे यूट्यूब के ज़रिए बताइए कि मैंने आज तक कभी आपको कोई भी स्पेशली किसी का नंबर दिया है क्या कि इनको जाके आप धमकी दीजिए, मारिए या काटिए? किसी को घर भेजा है क्या? बोलिए। क्योंकि मैं अकेले सक्षम हूँ। मैं अपने मैं सिंगल मदर, एक तलाकशुदा औरत, एक सिंगल मदर, अपने 3 बच्चों को बड़े खुशी खुशी पाल रही हूँ। और मैं अपने तीनों बच्चों के बीच में किसी को भी अब नहीं आने देना चाहती, चाहे कोई रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो। क्योंकि हमें कोई रिश्तेदार चाहिए ही नहीं। हमें इसलिए नहीं चाहिए कि जब हम 4 साल पहले जो चीज़ जूझ चुके हैं, जो चीज़ें हमारे साथ हो चुकी हैं, उनकी माँ उनके साथ खोते खोते बची है। जब मुझे अभी कहते हैं ड्रग्स का मामला, जब मुझे ड्रग्स वक्स दिया जा रहा था, ये सब दिया जा रहा था, नशापंथी में मुझे किसी ने मदद नहीं की। सबने मुझे पागल करार किया। किसी ने मुझे घर तक आके भी ये समझाने की कोशिश नहीं की कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अगर आपके घर में कोई बेटा बच्चा अगर कोई ऐसे नशे का शिकार हो जाएगा तो पहले आप उन जिन लोगों ने नशा दिया उनको अंदर करवाओगे, प्लस उनको बाकायदा हॉस्पिटल में एडमिट करवाओगे कि इस नशे से मुक्त हो। किसी ने कोशिश नहीं की, उल्टा बहुत अलग कुछ हुआ है। तो मैंने तब से ये सोचा है कि अब सिर्फ मेरी फैमिली इन 4 सालों बाद से, जब से मेरा तलाक हुआ है उसके बाद से हमारी फैमिली से मेरा प्रदू, मेरे 3 बच्चे हैं, किसी से लेना देना नहीं। अगर इंसान अपनी कोई आप बीती बताता है, अभी हम भी अगर स्नेहा के साथ कभी बैठे हैं तो पुरानी आप बीती बताते हैं, यार मेरे साथ ऐसा हुआ, अच्छी बातें बताते हैं, बुरी भी बताते हैं। इससे आपको किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम आप तक नहीं आए हैं। हाँ, मैं यूट्यूब पे भले बोलती हूँ कि मैं बोलती हूँ कि मैं महिला मंडल भेजूंगी, लेकिन एक बात बताओ, मेरे प्रदू ने मुझे क्या सिखाया है। जब मैं बीमार थी ना, जब मुझे नशा दिया जाता था ना, मैं हमेशा ना खिड़की पे आके चिल्लाती थी, देखो ना कोई आ रहा है, देखो ना कोई आ रहा है। तो मेरे प्रदू मुझे क्या बोलता था, मैं जब तक तेरे घर के दरवाजे पे कोई नहीं आए ना, तब तक तू नहीं बोलने का, और ना हमें किसी के दरवाजे पे जाना है। जिसको प्रॉब्लम है उनको घर तक दरवाजे तक आने दो, उसके बाद खुद ब खुद पुलिस केस हो जाएगा। अभी मैं बोरीवली पुलिस स्टेशन के सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूँगी। देखिए, आप लोगों ने मेरा तब साथ नहीं दिया जब आरिफ शेख लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, तो छोड़ दीजिए। मैंने आरिफ शेख को माफ़ कर दिया, क्योंकि देखो अभी उसका कुछ मतलब नहीं है, समझ रहे हो। तो अब मैं आप लोगों से ये कहूँगी साहब कि अभी ये दिन दहाड़े धमकी, क्योंकि ये मेरे घर के ऊपर नज़र रखा जा रहा है। क्योंकि आपको बात बता रही हूँ मुद्दे की, जो मेरे घर पे लेटर आया ना, वो लेटर पे मेरा प्रॉपर एड्रेस ही नहीं है। रोड नंबर दिया गया है, गली नंबर दिया गया है ना, मेरे घर का पूरा एड्रेस ही नहीं है। घर का एड्रेस होता है प्रॉपर, प्लॉट नंबर होता है, नाम होता है, बाकायदा वो होता है, प्लस सिर्फ मेरा नंबर दिया गया और सिर्फ मेरा उस पर नंबर है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पोस्ट ऑफिस में अगर हम गलत एड्रेस देंगे तो गलत एड्रेस पे प्रॉपर एड्रेस पे लिफाफा कैसे पहुंचेगा। मेरे पास वो लिफाफा भी है, और जो लेटर आया है वो लेटर भी फर्जी है। वो लेटर पूरा फर्जी है ना, उस पर किस टाइम मतलब होता है ना, एक टाइपिंग बोर्ड से टाइपिंग करके डराने धमकाने के हिसाब से किया गया है। पहली बात, मैं वो डराने धमकाने के हिसाब से भी बोलती हूँ कि ठीक है, अगर आप लगता है कि मैंने आपको किसी को भी धमकी दे के पैसा लेने की कोशिश की है, तो मेरी कोई तो रिकॉर्डिंग होगी, मेरा कोई तो मैसेज होगा आपके व्हाट्सएप पे कि हाँ भाई मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ये। जैसे देखो, मेरे पास है एविडेंस, मेरे पास कैसे आरिफ का पूरा रिकॉर्डिंग है, मेरे प्रदू को मारने की धमकी दी है ना, पूरा रिकॉर्डिंग मैंने डाला था यूट्यूब पे। उसके बाद मेरे पास कैसे प्रूफ है, उसने मुझसे पैसे मांगे और मैंने उसको जो पैसे दिए वो प्रूफ है। तो आपके पास प्रूफ है क्या फिलहाल अभी का भी? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मैंने 4-5 सालों में मैंने किसी से कभी ना बात की है ना कभी कुछ मतलब रखा है, मैंने फ़ोन तक नहीं लगाया। यहाँ तक कि मुझे ही फ़ोन आए हैं बार बार ज़बरदस्ती। क्यों? ये बात है, मैं क्यों पैसे मांगू? मैं पूरा वर्ल्ड घूम के आ रही हूँ, पूरा कामाख्या घूम के आ रही हूँ, मेरे साथ ये स्नेहा बैठी है, ये सब बैठे, सबका खर्चा उठाते आ रही हूँ। मेरे यहाँ पे महिला मंडल बैठती हैं, मेरे यहाँ महिला मंडल बैठती हैं, आज 1 महीने से बैठ रही हैं। वो लोगों ने देखा है कि मेरे पर 1 रुपया कर्जा नहीं, अगर कर्जा रहेगा तो 10 बार घर पे आदमी आएंगे। मेरे घर पे कोई बंदा नहीं आता है, मैंने आज से किसी से 1 रुपया उधारी नहीं लिया है। मेरा अगर पैसा किसी का बाकी भी होगा तो यही बहुत छोटा मोटा, जो जैसे अभी मेरे विपुल भाई कैटरस वाले मेरा डेकोरेशन करते हैं, उनका थोड़ा बहुत बाकी होगा या किसी का होगा। मेरा पैसे का लेन देन किसी से नहीं बाकी है। मैंने आज तक कभी किसी का पैसा खाया ही नहीं है, लिया ही नहीं किसी से। मेरी महिला मंडल बोलती है कि अगर ऐसा होता कोई तो आता, किसी का नहीं है। मैं ऐसा कुछ रखती ही नहीं हूँ। मेरे यहाँ पे आते हैं अमावस्या पूर्णिमा के दिन, क्या बोलते हैं, अमावस्या पूर्णिमा के दिन राशन लेने आते हैं,
कभी किसी को हेल्प चाहिए तो मांगते हैं, किसी को किसी की लड़की की शादी के लिए 10-20 हज़ार चाहिए तो मांगते हैं। बाकी मेरे घर पे ऐसा कभी किसी ने, आज मैं बंगलों में रहती हूँ, आज गोराई में मुझे 8 साल हो गया रहते हैं, 8 साल में किसी ने नहीं देखा कि मेरे घर पे कोई पैसा मांगने आया, कोई झंझट करने आया, कभी नहीं। महिला मंडल खुद बैठी है और कल महिला मंडल ने खुद बोला कि वो तो कोई एंगल से लगी नहीं रहता पोस्टमैन है। और आपको सबसे बड़ी बात, उस पर प्रॉपर एड्रेस भी नहीं है, ना प्लॉट नंबर है ना कुछ है, सिर्फ मेरा नाम है। और दूसरी बात, उसमें नाम डाला है और जो नाम डाला है वो शायद ये बात किसी को पता नहीं कि वो नाम ऑलरेडी मेरा क्या बोलते हैं तलाक के बाद बदली हो चुका है, वो नाम से मतलब नहीं है। और दूसरी बात, यूट्यूब पे वीडियो बनाता कौन है? यूट्यूब पे वीडियो बनाती है विद्या देवी। विद्या देवी वीडियो बनाती है ना। विद्या देवी ने कॉल किया क्या किसी को कि भाई मुझे पैसा दो नहीं तो मैं तुमको गाली दूंगी? मेरे पर इल्ज़ाम डाला गया है कि मैं यूट्यूब पे उनके नाम पे गालियां देती हूँ, उन लोगों को बदनाम करती हूँ। मैं क्या बोलती हूँ, मुझे प्रॉपर नाम दो, नाम। पुलिस और कानून, कोर्ट और कानून गवाह मांगता है। तुम्हारी मेरी बात नहीं चलती वहाँ पे, कोर्ट में ना मेरी बात नहीं चलेगी, कोर्ट में सबूत चाहिए। जैसे मुझे आरिफ शेख ने कहा बेगर पति की हुई प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना हूँ वो उसको प्रूफ, उसको कौन होता है मुझे बोलने वाला? जज वो एविडेंस देखेगी, हमारे पास वो एविडेंस है। मैंने उसको 2.5 से 3 लाख 4 लाख जो उसने मुझसे पैसे लिए, उसका मेरे पास बकायदा लिस्ट है पैसों का, स्क्रीनशॉट दिया है मैंने अपने वकील को, वो प्रूफ है। आपके पास क्या प्रूफ है? जो नाम उसमें डाला गया है, जो 2-3 नाम उन्होंने अपने बेटे बहू का सबका नाम डाला है, मैंने कहाँ वो नाम लिए हैं? वो नाम तो कल स्नेहा ने भी पढ़ा है, तो बोलती है कि ये नाम माँ हम पहली बार सुन रहे, इतने सालों से मुझे जानती है, 6-7 साल से, ये नाम वो पहली बार सुन रही है। यहाँ तक कि कोई भी सुन रहा है तो बोलते हैं कि मतलब ये क्या है? ये आप एक बात बताओ, ये फर्जी काम क्यों? अभी बीच में हाल ही में मैंने, जब मुझे फ़ोन आया था, मैं कामाख्या में पूजे में थी इतनी बड़ी, स्नेहा को फ़ोन आया, मेरे महिला मंडल को फ़ोन आया कि हम उसके रिश्तेदार है फला फला। तो उन लोगों ने बोला हमने कोई रिश्तेदार नहीं देखे। देखो होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं। मैंने क्या कहा, 5 साल बाद जब विद्या देवी जिंदा हुई है ना, उसके बाद उसका परिवार, उसके बेटे, उसके दोनों बेटियां बेटे हैं और मेरे प्रदू है। आपको क्या लगता है मेरी 20 साल की बेटी पागल है क्या? मेरी 20 साल की बेटी को बार बार फ़ोन किया जाता है क्योंकि वो सुंदर है। हाँ, मेरी दोनों बेटियों को कॉल किया जाता है, मेरे एक्स हस्बैंड को कॉल करके पूछा जाता है तेरी बेटियां कैसी हैं, सुंदर हो गई हैं। ये कितना बड़ा क्राइम है मालूम है आपको? मतलब अभी आप लोग को किसने हक दिया किसी की बेटी को ये सवाल करने का? हाँ, इसका मतलब मैं बोरीवली पुलिस स्टेशन से यही बोलूँगी कि अनसेफ हैं हम लोग, क्योंकि मुझे लग रहा था कोई मेरे को वॉच कर रहा है और ये बात अब मुझे पूरी पक्की हो गई। अच्छा हुआ मेरा प्रदू मेरे साथ आया है, नहीं तो हो सकता था कि ये लोग ने जैसे मेरे घर तक लेटर भिजवाया है, हो सकता था मेरे प्रदू पे कुछ कार्रवाई करे, क्योंकि वो तो उसका तो कहीं से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो पूरा बोरीवली पुलिस स्टेशन जानता है कि जब से मेरे प्रदू का 307 का केस खत्म हुआ, वो सिर्फ अपने दोनों घर से मतलब रखता है। वो अपने उस घर से मतलब रखता है, इस घर से मतलब रखता है, वो किसी से कोई लेना देना नहीं रखता है, ना कभी किसी को उसने गाली दी है ना कुछ किया है। ये बात है। तो ये कहाँ का बात आ गया मेरे तक, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये बात है, उसका नाम लेने का क्या मतलब है? मेरे को ये लग रहा है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो अभी 10 दिन पहले मैं कामाख्या में थी तो मैंने बात को इग्नोर कर दिया। वो बात पे बाकायदा नाम लिखा गया है कि देख मैं तुझे, स्नेहा को और प्रदीप को कैसे बराबर करती हूँ। स्नेहा ने क्या किया? तो पूजा करती है, वीडियो तो विद्या देवी बनाती है, तो विद्या देवी ने नाम किधर लिया? जब तक प्रॉपर नाम न ले तब तक आपको हक नहीं है किसी पे करने का, क्योंकि कानून आपका रिश्तेदारी नहीं देखेगा, कानून ये देखेगा कि नाम लिया क्या वो बताओ। ये बात है। और जहाँ तक रही मेरी अन्नू जी लोग की बात, मेरी अन्नू जी लोगों ने कभी भी, अभी मेरी अन्नू जी को बात पता नहीं है कि ऐसे फर्जी पेपर पे उनका ऐसा नाम डाला गया, क्योंकि उन्होंने कभी कॉल नहीं किया है और उनको पता चलेगा तो बहुत बेकार है वो। क्योंकि एक बात और बता दूँ, मेरी अन्नू जी या मेरी महिला मंडल है ना, कोई भी बेगर प्रूफ के किसी के घर पे नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा। अगर आपके पास बाकायदा प्रूफ होगा ना तो ही कोई आ सकता है। आप किसी के घर पे भी जाने से पहले भी 50 बार ये सोचिए कि अगर हम क्यों नहीं आते घर तक कभी किसी के, क्योंकि हमें नहीं आना है, हम आपको नहीं जानते हैं, समझ रहे हो? बाकायदा आपने मेरा नाम लेके मुझे नहीं बोला है तो मैं आपके घर तक क्यों आऊँ? आपने मुझे ब्लैंक कॉल किया तो मेरी महिला मंडल ने किया। मेरी महिला मंडल को मैंने पूछा कि जरा इसके बारे में, इनका बैकग्राउंड तो पता चलो कि कौन इतना धमकी दे रहा है, क्योंकि मेरी महिला मंडल ने सिर्फ एक ही बार कॉल किया था कि मेरी मैडम को कॉल नहीं करने का। उसके बाद मेरी महिला मंडल ने बताया कि उनका कॉल आया है, मैम हम लोग को धमकी दी गई, तेरे अंदर दम है तो मैं यहाँ बैठी हूँ, आके दिखा। वो लोग गई थी पीछे से, पता किया था उन्होंने, बोली मैडम इनका तो बैकग्राउंड बहुत गंदा है।
आप लोग मुझ पे ब्लेम डालते हो कि मैं आप लोगों को धमकी देके आप लोग से पैसे लेती हूँ। पहले उन लोगों का तो दे दो जो लोगों को बेचारे गरीबों का, गौर गरीब लोगों को लेके रखे, क्योंकि वहाँ पे हमें, अब देखो हमने देखा है, पता लगाया, तो मेरी महिला मंडल ने पता लगाया, तो बोलते हैं कि वहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो आए दिन घर पे जाते हैं लेकिन लोग घर पे मिलते नहीं हैं, ये लोग घर पे से गायब रहते हैं। उल्टा कितने लोगों का पैसा लेके बैठे, और कितने लोगों ने ये कहा है कि हम जब पैसा मांगने जाते हैं तो हमारे पे, अगर हम घर पे जाके पैसा मांगने जाते हैं तो हमको पुलिस बुलाई जाती है, और पुलिस बुला के, एक पुलिस का इन्होंने पक्का पकड़ लिया है, पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस खेलते हैं, पुलिस बुला के ये धमकी देते हैं कि हमारे घर पे आए, तोड़फोड़ करने आए थे, चोरी करने आए थे। इस डर से बेचारे कितने गरीब घर तक नहीं जाते, और बोलते हैं अगर हम लोग ने ज़्यादा कुछ किया तो इन लोग के पास गुंडे, हमको पीछे गुंडों से मार खिलवाते हैं। अब ये बात तो जब से मैंने सुना है तो मैं खुद टेंशन में आ गई हूँ, क्योंकि मेरा प्रदू घूमता रहता है, मेरे प्रदू के घर वाले घूमते रहते हैं, मेरे बच्चे घूमते रहते हैं, मेरी दोनों, अभी देखो मैंने बताया ना, मेरी दोनों बेटियों पे नज़र है, मेरी बेटियों को बोला गया है बहुत सुंदर दिखती है, क्या दिखती है। तो मेरे को तो उस बात का डर है कि मैं यूट्यूब के जरिए एज ए स्टेटमेंट दे रही हूँ कि अगर मैं किसी के घर तक जाती नहीं और मैं किसी का नाम लेती नहीं हूँ, ये बात है, अगर मैं किसी का नाम लूँ तो बात है, मैं क्यों किसी से पैसे मांगूंगी, लेकिन अगर मेरे घर तक अगर इस तरह से कोई आता है जिन्होंने नाम दिया है, तो अगर आगे फ्यूचर में, क्योंकि ये लेटर एक प्रूफ हो गया है कि लोग मेरे घर के आसपास घूमते हैं, क्योंकि आप सोचिए उस पोस्ट के लेटर पे रिसीवर और फॉर्मर, क्या बोलते हैं उसको, रिसीवर सेंडर एक ही जगह का है, बोरीवली का है मतलब बोरीवली में कौन सा पोस्ट डाकघर होगा, उधर का ही है। और ऐसा कौन सा डाकघर का, कौन सा पोस्ट ऑफिस का मेन पोस्ट ऑफिसर है जिसको घर का एड्रेस, अभी हम लोग ना स्विगी में ऑर्डर करते हैं खाना, तो भी वो स्विगी वाला 10 बार पूछता है ये बंगलो किधर है, ये घर किधर है, किधर है। और आप सोचो पोस्ट ऑफिस में उस लेटर पे, मैं आपको दिखा सकती हूँ, अभी मेरे पास वो है नहीं, मैं बॉम्बे पहुंचूंगी दिखाऊंगी, उस पर एड्रेस ही नहीं है, सिर्फ मेरा नाम और नंबर है, और एड्रेस भी आलतू फालतू, रोड नंबर दिया है, गली नंबर, गली का नाम दिया गया, जैसे नियर बाय ऐसे दिया गया है, बस बंगलों का नाम नहीं दिया। जब बंगलों का नाम नहीं दिया है, बंगले लाइन से सब साइड में है, तो प्रॉपर पता कैसे चला, क्या नाम है, स्कूल का नाम है। अबे स्कूल का नाम भी लेंगे तो स्कूल के नाम से बंगलों में कैसे घुसा, क्या पता, ये बात बोल रही उसने हमें। अगर समझो बंगलों का, स्कूल का नाम भी लिया कि नियर बाय स्कूल ऐसा है, तो वहां पे मेरे बाजू में 10 बंगले हैं, बंगले का प्रॉपर एड्रेस कैसे मिला, ना बंगले का नाम है, ना पूछो कैसे मिला, और वो भी फर्जी लेटर है, उस पर कुछ भी नहीं है। अभी मैं कामाख्या से मुझे प्रसाद आता है, कुरियर आता है, उसमें भी बाकायदा मुझे दिया जाता है, अगर मेरा चीज़ है तो मुझे देंगे, मुझे कॉल आता है पहले कुरियर वालों का, मैम आप घर पे हैं ना, और हमारी आईडी दी जाती है, हमारा आधार कार्ड दे के, आईडी देख के, अगर कोर्ट का भी कुछ समन या लेटर आता है तो बाकायदा आईडी दिखा के दिया जाता है। आज की तारीख में अगर चेकबुक भी आ रहा है तो चेकबुक भी आईडी देख के दिया जाता है, बेगर आईडी के कोई नहीं देता है। तो ये सब कौन सा था कि मेरी महिला मंडल बैठी है, बेटी को साइन करके देके चला गया और उसमें एड्रेस नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा एड्रेस नहीं है, बाकायदा कुरियर से भेजा गया है। जो गवर्नमेंट का ठप्पा है वो टिकट के ऊपर एक ही जगह का रिसीवर और सेंडर का थप्पा है। 5 तारीख को, मतलब समझ लो परसों 5 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था कि मैं सबको माफ़ कर रही हूँ, 5 तारीख को सेंड किया और 6 तारीख को हो गया। अभी आप सोचो अगर हम किसी को 5 तारीख को भी अगर कोर्ट से लेटर सेंड करते हो, उसको भी पहुँचने, भले बाजू में भी रहेगा तो 3-4 दिन लगता है पहुँचने में। अब ये दिमाग लगाओ, मतलब इसका मतलब ये जो भी जिसने भेजा है ये मेरे घर के आसपास ही घूमते हैं, मेरे घर पे पूरी नज़र रखते हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ये फिर से 4 साल पुराना वाला खेल चालू किया है। मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ मेरे घर तक आने का वेट करूँगी, उसके बाद जो होएगा वो उनकी मर्जी, देखा जाएगा, ये बात है। क्योंकि देखिए मैं अब पिछला पास नशा लेती थी, दिया जाता था, अब नशा नहीं लेती विद्या दी, मैं अपने बच्चों के साथ अच्छे से रह रही है, ये बात याद रखना। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने किसी से कोई नाम नहीं लिया है, ये है। लेकिन अभी मैं बाकायदा बोरीवली पुलिस स्टेशन से एक ही बात कहूँगी, बोरीवली पुलिस स्टेशन, एमएचबी पुलिस स्टेशन, हमारे गोराई के जो पुलिस स्टेशन है, मेरा सब वीडियो देखते हैं, ये बोलूँगी कि ये जो भी हैं, अगर अंदर फ्यूचर मेरे बच्चों को, मुझे, मैं तो निकलती नहीं हूँ घर से, तो भी भाई कर सकते हैं, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे प्रदू को, मेरा प्रदू दिन भर मेरे घर पे आते जाते रहते हैं, अगर इनके साथ कुछ भी अनहोनी होती है, इनको जरा से भी चोट लगती है, तो यही दोषीदार होंगे, क्योंकि इस बात से इन्होंने प्रूफ कर दिया है कि ये मेरे घर के आसपास घूमते हैं। बस मुझे इतना बोलना है, मैंने कभी इनके घर के आसपास की घुमाया नहीं होगा किसी को, लेकिन ये बात पक्की है, क्योंकि जिन लोगों का मेरे को नाम आया है, मैं इन लोगों को शायद दूर दूर तक जानती नहीं हूँ, और अगर कभी जाना भी होगा तो पता नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा, 4 साल पहले के बाद अभी जो है वो मेरी अपनी लाइफ है। लेकिन ये जो इन लोगों ने गलती की है, ये क्योंकि मेरी महिला मंडल मेरे घर पे बैठती है, वो कभी किधर जाती नहीं है,
लेकिन मेरी महिला मंडल भी इस बात से शॉक्ड है कि घर तक कैसे आया, क्योंकि लेटर में घर का एड्रेस नहीं है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। देखो वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कैसे सबको पैसा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। बाकी मुझे ये बात पता चली है कि ये ज़रूर है कि भाई पुलिस वालों का नाम खराब हो रहा है। हमें ये बात पता चली कि वहाँ के गरीब कहते हैं कि इन लोगों का साथ पूरा पुलिस वाले देते हैं। ऐसी बात है। ये लोग क्या करते हैं, सबका पैसा लेके बैठ गए हैं, एकदम नंगे हो जाते हैं, नहीं देने का है, जो करने का करो, और बाद में पुलिस स्टेशन जाते हैं, फिर पुलिस वाले इनका साथ देते हैं कि इन लोगों के साथ ये हो गया वो हो गया। वो मुझे नहीं मालूम क्या हो गया, फलाना ठिकाना जो भी है, मुझे क्या करना, जब हमको पता ही नहीं तो क्या मतलब है। लेकिन ये है कि अब मुझे इस बात का तो डर है कि भाई ये 4 साल पहले वाली कहानी फिर शुरू करने जा रहे हैं कि मैं रहती हूँ यात्रा पे, मेरी बेटियाँ रहती है घर पे, मेरा प्रदू रहता है घर पे, तो मुझे 101% यकीन है कि मैं इनका नाम नहीं लूँगी अब, जो भी जिनका लेटर, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं, मैं उनका नाम क्यों लूँ, मैं सिर्फ वेट करूँगी। अगर मेरे घर तक अगर आते हैं मेरे बच्चों को, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां कॉलेज जाती हैं, मेरा बेटा रहता है, मेरा प्रदू रहता है, अगर इनमें से किसी को भी कुछ भी इतना सा भी लगता है तो ये पूरे दोषीदार ये 3 बंदे होंगे जिनका नाम लेटर में है। ये तीनों लेटर में बाकायदा मेरे पास फ़ोटो भी है, मैंने इसलिए फ़ोटो ले ली है, फ़ोटो भी है, मेरी बेटी के पास भी प्रूफ है। और दूसरी बात, एक और बात, मेरी बच्चे बड़े हो गए हैं, ये बात याद रखिए। विद्या देवी अकेले नहीं है, मैं अपने बच्चों के ऊपर उठती हूँ, मेरे बच्चे अकेले, मैं अकेली नहीं हूँ। आपको पता है सबसे बड़ा प्रूफ बच्चे होते हैं पूरी लाइफ के। मेरी ज़िंदगी की जर्नी मैंने कैसे जी है ना, सबसे बड़ा प्रूफ मेरे बच्चे हैं। और मेरा हनी वो तो महाकाल का रूप है, वो तो इतना बेकार है ना कि वो अगर एक बार घुस गया ना तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, वो बहुत बेकार है। ये बात याद रखो, ये बात भूल जाना सब लोग कि अगर उसकी मम्मी तक कोई आने की कोशिश करेगा तो ये 3 महाराक्षस ऐसे हैं कि इन लोगों ने अपनी मम्मी को देखा, और इन लोग अपनी ज़िंदगी में, मेरे तीनों बच्चे एकदम अच्छी फ्री ज़िंदगी जी रहे, इन लोग अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं आने देंगे। आप लोगों ने जिससे जो किया है करो, हमसे मतलब नहीं। हम आप मेरे तक आने के लिए 50 बार सोचना, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, करती नहीं हूँ, ये बात याद रखो। मैं ये इसलिए वीडियो नहीं बना रही हूँ कि बताने के लिए, मैं ये इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि ये वीडियो मेरी पुलिस स्टेशन तक जाती है। और ये वीडियो इसलिए बना गया है कि ये फर्जी लेटर से ये पता चल गया है कि मेरे घर के आसपास, देखो अभी मैंने दूसरा बंगले में हूँ, वो बंगले तक का एड्रेस कैसे पता है सबको, वो बंगले तक आना, बंगले तक लेटर देना, जो कि बंगले पे ना बंगले का नाम है, ना बंगले का प्रॉपर नंबर है, ना कुछ है, ना कुछ, सिर्फ मेरा नाम और वो दे दिया है, क्या बोलते हैं, नंबर। और दूसरी बात, मुझ पे नाम डाला गया कि मैं फेसबुक और फेसबुक तो मैं चलाती ही नहीं हूँ ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा फेसबुक क्या चलाती हूँ मालूम है, मेरे लड्डू का वीडियो डाल दिया, मेरे हम लोग कहीं यात्रा पे प्रदू का वीडियो डाल दिया, मेरा वीडियो डाल दिया, ये डाला है। मेरा फेसबुक पे मेरे किसी का कभी नाम ही नहीं लिया, तो ये ब्लेम डालने का मतलब क्या है, इसका मुझे प्रूफ चाहिए। तो जिसने भी किया है, जो भी होंगी मैडम, मैं आपको एक ही बात कहूँगी, आप प्लीज़ ये जो आप प्रूफ डालिए मुझे प्रूफ दीजिए, और बाकायदा प्रूफ पुलिस स्टेशन में दीजिए। मेरा कुछ तो प्रूफ होगा, मैंने आपसे बात की होगी फ़ोन पे, मैंने आपको व्हाट्सअप किया होगा, है ना, या कहीं, तो मुझे प्रूफ दीजिए, ये बात है। और फ्रेश प्रूफ दीजिए, हाँ, अभी का, क्योंकि अभी का ब्लेम है, अब पहले का भी मेरे को मतलब नहीं, आप मुझे प्रूफ दीजिए, ये बात है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा सब लोग, अगर आप किसी के घर में घुसने की कोशिश करते तो याद रखिएगा आपका घर भी खुला है। जिस तरह से मेरे बच्चे और मेरे पति मुझे अनसेफ लग रहे, तो आपको भी ये बड़ा डर रहना चाहिए। अगर आप किसी के घर में आपकी बेटियों पे किसी पे नज़र रखती हैं तो ये याद रखिएगा कि आपके भी बच्चे सबके बाहर घूमते हैं, कोई किसी का खाली नहीं है। ये मैं दिन दहाड़े धमकी दे रही हूँ, क्योंकि मेरी 2 जवान बेटियाँ हैं। मेरी बेटियों को, मेरे एक्स हस्बैंड को नहीं पूछने का फ़ोन करके मेरी बेटियाँ सुंदर दिखती क्या दिखती, मेरी बेटियों को बेचना है क्या जाके, ये बताओ। मेरी बेटियों को धंधे पे लगाने का किसी को, जो ऐसी बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो, समझ में आ रहा है बात को? जो भी बात है जो सोच समझ के बोलिए, ये बात पहले बता रही हूँ। मेरी बेटियाँ मेरे लिए, मेरी बेटियाँ मेरे बच्चे बहुत वो हैं, हम लोग कभी किसी के बच्चों तक नहीं आए आज तक, ये याद रखना। मैं किसी से लाख झगड़ा करूँ, लाख झंझट करूँ, मैं कभी किसी के बच्चों तक नहीं आती हूँ। मेरा लड़ाई मैं लड़ती हूँ। मैं एक बात बता दूँ, मैं सिंगल मदर, मैं अपने 3 साल पहले मेरे पति से तलाक होने के बाद मैंने अपने सारे लोगों से रिश्ता नाता तोड़ लिया। मैं अपने बच्चों के साथ सुखी हूँ। तो मैं एक ही बात बता दूँ, एक सिंगल मदर, एक अकेली माँ अपने 3 बच्चों को लेके पाल रही है। तो एक बात, अगर उस बीच में कोई भी आएगा, मेरी महिला मंडल ने कल एक ही बात बोली, मैम ये बार बार का हो गया है, हम लोग कुछ एक्शन ले क्या? मैंने बोला बिल्कुल नहीं, हम क्यों एक्शन लें, उनको आने दो घर तक, जब घर तक आए और जब तक कोई बोले तो एक्शन ले लो। लेकिन अभी तुम लोग को ध्यान देना है,
कि ऐसे कौन है जो तुम लोग को बैठते हुए कौन है जो हमारे घर के बाहर निगरानी रख रहे। तो बोले ठीक है, अभी आज से हम ध्यान देते हैं। ऐसी बात है। तो बस यही है कि बेगर प्रूफ और एविडेंस के कभी भी किसी पे नाम मत डालिए, ये याद रखिएगा। मैं जब तक किसी का नाम न लूँ तब तक आपको मेरे तक आने की इजाज़त नहीं है। और जिनका नाम मैंने लिया था, वो लोगों के पास मेरे पास एविडेंस था इसलिए लिया था, और मैंने उन सबको माफ़ कर दिया है। ये बात याद रखो, मैंने उन सबको माफ़ कर दिया। मेरे को मुझे अपना काम धंधा देखना है। लेकिन अभी ये जो कल की गलती हुई है, उस गलती पे मैं एक्शन लेने वाली हूँ बॉम्बे आके। ऐसी बात है। मेरे वकील से बात हो गई है, मेरी वकील को मैंने लेटर भेज दिया है। मेरे वकील उस बात का जवाब लेंगे। इस पर हम मानहानि का केस ठालेंगे कि जब हमने नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, तो आपने ऐसे फर्जी लेटर हमारे तक कैसे भेजा। फर्जी लेटर है। सबसे बड़ा बात, उस पर एड्रेस नहीं है, फर्जी है, फर्जी पूरा। क्यों किया, ये बात है। इसका जवाब देना पड़ेगा, ये बात है। तो बस मैं ये बात कह रही हूँ, मैं अपने काम में हूँ, आप अपने काम में रहिए। और दूसरा, ये बात का जवाब तो अभी प्रूफ के साथ देना ही पड़ेगा। मैं तो जानती हूँ, क्योंकि अब मैं ये सोची हूँ कि मैं जाने ही वाली, मैंने सबको कहा है मैं जाने ही वाली थी 12-13 तारीख को, जो मुझे ड्रग्स वग्स दिया जाए तो सब बोल, लेकिन वो सब मुझे नहीं करना है। लेकिन मैंने वो सब छोड़ दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसी बात का किसी को बुरा लगा है क्या, कि मैंने सबको माफ़ कर दिया। क्यों माफ़ कर दिया, क्यों ऐसा रहा, ये बात के लिए मुझे किया गया है। तो ये बात का मैं अभी बाकायदा मैं सोच रही हूँ कि एक बार आने के बाद कुछ तो करेंगे, देखेंगे क्या करते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे को आना है बॉम्बे, आने के बाद देखूंगी मैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं बोरीवली पुलिस स्टेशन, MHB, गोराई, जहाँ की भी पुलिस है, सबको एक ही बात कहूँगी कि आप लोगों ने तब स्टेप नहीं लिया था, अब आपको स्टेप लेना पड़ेगा। ये बाकायदा दिन दहाड़े एक क्राइम हो रहा है। क्राइम किसके साथ हो रहा है, मैं भले यूट्यूब चलाते कुछ भी करती हूँ, मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरी बेटियों पे नज़र रखी गई है, मेरे प्रदू पे नज़र रखी गई है, मेरे बच्चों पे नज़र रखी गई है। आप सब जानते हैं कि जब से 307 का केस ख़त्म हुआ है, प्रदीप धावरे किसी के झगड़े में नहीं है, रहने में नहीं है, मचमच में नहीं है, किसी से मतलब में भी नहीं है, और मेरे बच्चे भी नहीं है, और मैं भी नहीं है। तो अगर इस जगह तक कोई आता है तो पूरी जिम्मेदारी आपको, क्योंकि दिन दहाड़े एक तरह से धमकी दी जा रही है। हो सकता है कि ये लोग अगर मेरे घर के आसपास घूम रहे तो मेरे प्रदू पे घात करे, मेरे बच्चों पे घात करे, मेरी बेटियों को उठवा लें। क्योंकि जब मेरे पति को ये फ़ोन करके पूछा जा सकता है कि तुम्हारी बेटियां बहुत सुंदर है, हो सकता है उठवा ले। भाई आज की तारीख में मैंने सुना है बहुत सारे कर्जे हैं, कर्जे वाले आते हैं, झगड़ा करते होंगे कोई, इसके ऊपर बहुत कुछ हो, क्योंकि हमने पीछे से महिला मंडल से पता लगा है। तो अगर कुछ हो तो मेरी बेटी को नुकसान हो सकता है, ये बात है। मैं अपने यूट्यूब के ज़रिए स्टेटमेंट दे रही हूँ। अगर आगे इन फ्यूचर ऐसा कुछ भी होता है तो मेरे पास लेटर पड़ा, और ये जो लेटर आया है, आई थिंक मुझे याद है कि जब मेरे को नशा दिया जा रहा था उसके पहले भी मेरे घर के बाहर जब आदमी भेजे जा रहे थे, मैंने ऑलरेडी इन सब पर केस किया हुआ है। केस के पूरे पेपर पड़े हैं मेरे पास, केस के पूरे पेपर पड़े हैं। 5 साल पहले की बात बता रही हूँ। तब अगर किसी से कोई रिश्ता नाता होगा, उसके बाद शायद मैंने आज तक 5 सालों में ना किसी से कभी बात की है, ना किसी से कोई लेना देना रखा है, ना मैंने उनकी तरफ कभी कुछ ध्यान दिया है। ऐसी बात है। मेरा यूट्यूब बनाती हूँ, मैं बोलती हूँ, लेकिन नाम लिया क्या, ऐसी बात बताओ। प्रॉपर नाम लेना तो बताना मुझे कि नाम लिया क्या, बात खत्म। और एक बात याद रखना, गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये याद रखना। जब अगर पोल खुलने पे आएगी तो ऐसा नहीं हो कि अगर मैं जब पुलिस स्टेशन बैठ जाऊं और जब मुझे बोलने पे हो तो मैं कुछ ऐसा कुछ बता दूं जिसकी वजह से सबको बहुत सारी दिक्कत हो जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि लेने के देने पड़ जाए। बस ये याद रखना। जय माता दी।